बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराते हैं। ये सिर्फ मैट्रिक में ही नहीं, आपको रेलवे, बैंकिंग, एसएससी में भी इस तरह के प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। आइए आगाज करते हैं कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है, बिंदु 15-8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। क्या क्या बोला एक पॉइंट है, पॉइंट का नंबर है 15-8 और दूसरा पॉइंट था मूल बिंदु, और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है 0-0। कितना होता है? 0-0। अब बात हुआ कि ये जो दोनों बिंदु है, मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, बोला दोनों के बीच का दूरी निकालना है। इसका मतलब क्या निकालना है? ए बी का जो है डिस्टेंस, जो सफर किया यहाँ से यहाँ तक, उसका दूरी निकालना है। तो दूरी का सूत्र क्या होता है? वो सूत्र होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर का क्या होगा? रूट होगा। कहने का मतलब ये x1 था, पहला पॉइंट था, ये y1 है, दूसरा पॉइंट है ये x2 और ये क्या था? y2। कहने का मतलब x1 में x2 को घटाना, मतलब इस पॉइंट में जो पहला पॉइंट है, इस पॉइंट से किसको घटाना है? इस पॉइंट को घटाना है। इसका मतलब यहाँ 15 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 का, y1 का वैल्यू 8 था, यहाँ 8 माइनस 0 का स्क्वायर। अब क्या होगा? 15 में 0 घटाए तो कितना हो गया? 15 का स्क्वायर प्लस 8 में 0 घटाए तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हो गया 225 और 8 का स्क्वायर हो गया 264। इसको यदि हम ऐड करेंगे तो 289 होगा और 289 का वर्गमूल कितना होगा? 17। किसी ऑप्शन में था हमारा 17, सी ऑप्शन में था, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब परीक्षा में हम सेकंडों में कैसे बनाएंगे? तो बोला बीच की दूरी, ये 2 पॉइंट था तो हम सीधे करते 15 में 0 घटा दिए 15, 8 में 0 घटा दिए थे 0, तो इसका मतलब इन दोनों का स्क्वायर हम निकालते ऐड करते तो कितना निकलता? 17 निकलता। कंप्लीट। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन का इंग्लिश में लिखा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 15-8 फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसी ढंग से हम बनाएंगे और आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरल रेखा y = 2x - 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। क्या बोला कि y का वैल्यू जो है 2x - 3 का आलेख जो है किस बिंदु से होकर गुजरेगा। हम कैसे बनाएंगे? यदि इसमें ये फर्स्ट वाला x का वैल्यू था और दूसरा किस चीज का वैल्यू था? y का वैल्यू था, दोनों का हम मान रखते जाएंगे, जो सेटिस्फाई होगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। पहला ऑप्शन को ट्राई करते हैं। y का वैल्यू कितना था? 2 था, 2 रख दिए बराबर 2x, इसका मतलब 2 गुना 2 माइनस 3, तो 2 बराबर क्या हो गया? 2 गुना 2 कितना हो गया? 4, और 4 में 3 घटा दिए कितना हो गया? 3। अब बताएं, यहाँ 2 हो गया और 4 में 3 घटा दिए कितना? 4। 2 बराबर 1 होगा? तो नहीं होगा। हम पहले ऑप्शन का हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो इस ऑप्शन को हम क्या करेंगे? ट्राई नहीं करेंगे। ये मेरा क्या हो गया? गलत हो गया। अब हम ट्राई करते हैं दूसरे ऑप्शन को। दूसरे ऑप्शन में हमारा क्या है? दूसरे ऑप्शन में था सी था, बी में था 3 और 4। क्या था? 3 और 4। इस ऑप्शन को ट्राई करते हैं। इसका मतलब है कि x का मान 3 रखना है और y का मान कितना रखना है? 4 रखना है। तो इसमें हम रखते हैं, बोला y बराबर, तो y का वैल्यू 4 बराबर 2 गुना x का वैल्यू 3 माइनस 3, तो 4 बराबर कितना हो गया? 2 3 6 में 3, 6 में 3 घटाएंगे 4 इस साइड, 4 इस साइड 3, क्या दोनों बराबर है? नहीं है। तो हमारा ये ऑप्शन भी क्या हो गया? ये कैंसिल भी हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अगले ऑप्शन के ओर हम चलते हैं। अगला ऑप्शन में हमारा था कि x का वैल्यू 4 रखना और y का वैल्यू कितना रखना है? 1 रखना है। वो हम रखते हैं। बोला y बराबर, तो y का वैल्यू 1 था, 1 बराबर 2 गुना 4 माइनस 3, 2 चौके 8 में 3 घट गया कितना? 5। LHS में 1 था और RHS में 5 आ गया, क्या बराबर हुआ? नहीं हुआ। तो हमारा तीसरा ऑप्शन में क्या हो गया? कैंसिल हो गया। चौथा ऑप्शन जो हम रुक करते हैं। चौथा ऑप्शन में था y का वैल्यू कितना दिया हुआ था? 7, इसका मतलब 7 बराबर क्या था? 2x, तो 2 गुना 5 माइनस 3, तो 2 5 6 10 में 3 घट गया कितना? 7। LHS में भी 7, RHS में भी 7, दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब मेरा सेटिस्फाइड हो गया, डी ऑप्शन हो गया, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन है, x अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु 2 -2 0 और 6 0 से समदूरस्थ हो, बोला उस पॉइंट का क्या करना है? मान निकालना है। कहने का मतलब है x अक्ष पर, तो x अक्ष जब बोला तो कंप्लीट हो गया। x अक्ष पर जो होता है y का मान 0 होता है। y का मान कितना होगा? 0 होगा। इस 4 ऑप्शन में y का मान जो 0 होगा, इसमें y का मान 2 था, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। इस ऑप्शन में y का मान 3 था, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। बच गया आपका 2 ऑप्शन। इन दोनों ऑप्शन को हम ट्राई करते हैं। क्या बोला? वह बिंदु, एक पॉइंट का मान हम रखते हैं, बी ऑप्शन को ट्राई करते हैं। यहाँ 2 0 था, बोला 2 पॉइंट था आपके पास। पहला पॉइंट था -2 0 और दूसरा पॉइंट था 6 और 0।
कहना था दोनों जो है समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब ये दूरी का मान निकाल लेंगे और ये दूरी का मान निकाल लेंगे, दोनों दूरी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इन दो बिंदु के बीच का दूरी हम कैसे निकालते हैं, इसका जो x वाला होगा इसके x में घटाते हैं, इसका जो y वाला होगा इसमें y को हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो बीच का दूरी हम निकालते हैं, तो 2 माइनस माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 में 0 घटा, ये क्या हो गया, 2 माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 0 का 2 2 4 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4 हो गया। इस दूरी को हम देखते हैं, इसका दूरी कैसे निकालेंगे, 2 0 और 6 0। तो इसका 2 में 6 घटा दिए, 2 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y वाले में घटाएंगे, 0 में क्या घटाएंगे 0 को घटाएंगे और इसको रूट के अंदर डालते हैं। 2 में 6 घटाएंगे कितना हो गया माइनस 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ 0 का स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया माइनस 4 गुना माइनस 4 16 हो गया, ये 0 हो गया। 16 का वर्गमूल कितना 4। हम इस स्थिति में क्या देख रहे थे, यहाँ भी इस दूरी का जो हम सफर किए थे ये दूरी भी 4 था और ये दूरी भी जो निकला ये 4 निकला, दोनों बराबर था। और हमें क्वेश्चन था कि उस अक्ष पर उस बिंदु का मान निकालिए जो क्या होना चाहिए, समदूरस्थ होना चाहिए, मतलब बराबर दूरी पर होना चाहिए। हमारा जो ये ऑप्शन था 2 0 वाला ये समान दूरी था, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, x अक्ष से बिंदु 13 5 की दूरी क्या होगी, 13 और 15, यही क्वेश्चन है। ये x अक्ष हो गया और ये कौन सा अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया। अब बोला था 13 15 क्या हो गया, इसका मतलब x का मान 13 है और y का वैल्यू कितना है 15 है। इधर x जाएगा तो यहाँ 13 यहाँ चला गया और यहाँ 15 है, मतलब इतना दूरी पर 15, यहाँ एक पॉइंट है, इस पॉइंट का वैल्यू कितना था 13 और कितना था 15 था। अब सवाल का कहना था ऐसा कीजिए, हमें y अक्ष से इस बिंदु का दूरी, ये वाला y था, y अक्ष से ये बिंदु कब मिलेगा, जब हम यहाँ से यहाँ तक सफर करेंगे। तो सफर करने के लिए हमें कितना दूर चलना पड़ेगा, तो यहाँ से ये जो दूरी था यहाँ से हमको 13 चलना होता है। इसका मतलब होगा कि y अक्ष से जो हमको सफर करना है कितना चलना है, 13 चलना है। आंसर कितना हो गया, 13 हो गया। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -10 6 -10 हो तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। क्या बोला, एक वृत्त है, ये वृत्त डायग्राम खींच दिए। अब बोला वृत्त का व्यास, ये वृत्त का व्यास हो गया। बोला व्यास के दोनों सिरों के निर्देशांक, एक ये सिरा है इसका निर्देशांक था -10 और 6 और दूसरा सिरा जो था 6 और -10 था। अब क्वेश्चन का कहना था कि वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, ये जो केंद्र है बीच में इसका निर्देशांक निकालना है। हम जानते हैं कि यदि दो बिंदु हो और दो बिंदु के यदि मध्य बिंदु का नियामक निकालना है, ये मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु का जो नियामक होता है उसका होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। कहने का मतलब था इसका जो x का वैल्यू था और इसका जो x का वैल्यू था दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना था और इसका जो y था इसका y था दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना था। तो मेरा क्या निकलता था, वृत्त के केंद्र का नियामक। तो वही काम हम करते हैं कि -10 + 6/2 और दूसरा 6 + -10 कितना 2, इसका मान निकालते हैं। -10 + 6 10 रुपया कर था, 6 रुपया दिए, कितना हो गया -4/2। इसमें भी -10 6 -4/2, इसको कटाते हैं तो -2, इसको कटाए तो -2। क्या स्थिति मेरा, ये मेरा जो आंसर निकला -2 और -2। जिस ऑप्शन में -2 और -2 होगा वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 6। क्वेश्चन है त्रिभुज का जो है केंद्रक का निर्देशांक निकालना। क्या निकालना है, केंद्रक का निर्देशांक निकालना। तो केंद्रक का निर्देशांक के लिए आपको सूत्र जानना होगा। एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नियामक ABC, इसका निर्देशांक कितना है x1 y1, इसका निर्देशांक है x2 y2 और इसका निर्देशांक है x3 और y3। ये केंद्रक का जो निर्देशांक होगा जी, इसका जो वैल्यू होता है, सूत्र आपको जानना होगा। इसका जो केंद्रक का निर्देशांक होता है, केंद्रक का होता है x1 + x2 + x3/3 और y का होगा y1 + y2 + y3/3। यही होता है केंद्रक का निर्देशांक। कहने का मतलब हो गया कि ये जो 3 पॉइंट था, तीनों का यदि हम x वाले को हम जोड़ दें और 3 से भाग दे दें तो मेरा x का मान निकल जाएगा और तीनों का y का मान जोड़ दें और 3 से भाग दे दें तो हमारा केंद्रक का मान निकल जाएगा। तीनों को हम जोड़ते हैं, क्या हो रहा था,
तीनों के यदि हम जोड़ते हैं, हमारे पास जो निर्देशांक था, पहला पॉइंट का मान था 2 4, दूसरे पॉइंट का मान था 0 6 और तीसरे पॉइंट का मान था 4 और -1। तीनों का x हम जोड़ते हैं, यहाँ 2 था, यहाँ 0 था और यहाँ 4 था। 2 + 0 + 6, इसका मतलब हो गया 2 + 0 + 4/3 हो गया। और y का मान निकालेंगे तो यहाँ 4 है, 4 + 6 प्लस यहाँ कितना था, -1। तीनों को हम जोड़ते हैं, तीनों को जोड़ने के बाद हमें क्या मिला, 2 और 4 6/3 और यहाँ मिला 6 4 10, 10 में 1 घट गया, 9/3 कटाते हैं, 3 दूनी 6 3 3 9। रिजल्ट मेरा क्या मिला, 2 और 3। तो हमारा केंद्रक का जो निर्देशांक निकला, जिस ऑप्शन में आपका 2 और 3 होगा वही क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 7। क्वेश्चन है बिंदु 13 19, ये डायग्राम हम खींच दिए, ये x अक्ष हो गया और ये क्या हो गया, y अक्ष हो गया। बोला एक पॉइंट है 13 19, इसका मतलब x 13 दूरी पर, यहाँ 13 लिख दिए, और y कितना दूरी पर, 19। यहाँ एक पॉइंट का नाम है, ये पॉइंट है कितना, 13 और 19। अब क्वेश्चन का कहना था कि x अक्ष पर डाले गए लंब, ये x अक्ष पर, इस पर जो हम ये लंब डाले, बोला डाले गए लंब की लंबाई, ये लंबाई कितना था, ये लंबाई आपका कितना था, यहाँ से यहाँ का लंबाई दिया हुआ था कितना था, 19। तो हमारा लंब का जो लंबाई था, हमारा जिस ऑप्शन में 19 होगा वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है बिंदु -2 8 -6 4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक किस चतुर्थांश में है। चतुर्थांश का कहानी क्या था उसे हम दिखाते हैं। ये x अक्ष और ये y अक्ष। x अक्ष में क्या था, x अक्ष इधर प्लस चलेगा, इधर माइनस चलेगा, y प्लस चलेगा और नीचे क्या होगा, माइनस होगा। हम लिखते किस प्रकार से हैं, पहले x का वैल्यू लिखते हैं, फिर y का वैल्यू लिखते हैं। इसमें x प्लस हो गया, ये प्लस प्लस हो गया। इस घर में दूसरे घर में हम जाते हैं, ये दूसरा पद में, तो इधर x माइनस हो गया, पहले माइनस लिखेंगे, y प्लस था, प्लस लिखिए। तीसरा घर, ये तीसरा पद था, ये भी माइनस, ये भी माइनस। चौथा पद में क्या मिला, x मिला प्लस और y नीचे था, तो y क्या हो गया, माइनस हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन हमारा था कि -2 8 एक पॉइंट है, इसका नाम है -2 8 और दूसरा पॉइंट था -6 और कितना, -7। बोला दोनों बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है, बोला उसका मध्य बिंदु। अभी जस्ट इसके पीछे आपको बताए थे मध्य बिंदु का मान कैसे निकालते हैं, तो x1 + x2। इसका मतलब इसका जो x वाला है इसको जोड़ देंगे और इसको जोड़ देंगे, तो -2 और -6, -2 + -6/2। और y का बात करें तो 8 + -4 था, दोनों को जोड़ दिए। -2 और -6 को जोड़ेंगे, -8/2 और 8 में 4 घट गया तो 4/2। इसको कटाएंगे तो ये हो गया -4 और ये कटाएंगे कितना हो गया, 2 हो गया। इसका मतलब मेरा रिजल्ट जो निकला -4 और क्या निकला, 2। अब ये क्वेश्चन मध्य बिंदु का निकालना था, हमें निकालना था कि ये किस पाद में है, किस चतुर्थांश में है। तो चतुर्थांश का मान कैसे निकालेंगे, बोला x माइनस की ओर जाना है, x इधर माइनस की ओर गए और y प्लस की ओर जाना है। तो ये कौन सा संख्या है, ये 1 नंबर था, ये पहला पाद था, ये दूसरा पाद था। हमारा आंसर क्या होगा, ये जो है द्वितीय पाद में है। इससे भी आप क्लियर कर लेते हैं, आपको डायरेक्शन पहले बता दें, माइनस और प्लस, यहाँ माइनस था x और y प्लस था, किस पाद में होगा, दूसरा पाद में होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 में है P Q R तीनों पॉइंट का मान है, बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इसके लिए आपको त्रिभुज का सूत्र याद रखना होगा। ये x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2 और तीसरा पॉइंट है x3 और y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। अब विद्यार्थी को समस्या क्या होगा कि इतना बड़ा सूत्र हम याद कैसे रखेंगे। इसे याद करने का कोई समस्या नहीं है, याद कैसे रखेंगे उन्हें देखें। सबसे पहला चीज है याद रखना है 1 2 3। क्या लिखे, 1 2 3। 1 के बाद कौन आएगा, 2 आएगा, उसके बाद कौन आएगा, 3 आएगा। यदि 2 का बात करें, 2 के बाद कौन आएगा, 3 आएगा, उसके बाद फिर रिपीट करेंगे तो 1 आएगा। 3 के बाद पूछेंगे कौन आएगा, तो 1 आएगा, फिर कौन आएगा, 2 आएगा। इन्हें ही याद रखना है। अब हम x1 को लेके चले तो दूसरे साथ क्या करेंगे, y को लेके चलेंगे, 1 को लेके चले, कौन कौन मिला, 2 और 3। यहाँ लिख दिए y2 - y3।
x1 का कहानी खत्म। और दूसरा लिखे x2 को लिखे, x2 को लिखे, अब कौन कौन मिलेगा, तो पहले 3 मिलेगा तो y3 माइनस y1 लिख दिए। अब x1 x2 का काम हो गया, x3 को लिखे, 3 को लिखे, 3 के बाद कौन मिलेगा, 1 मिलेगा और 2 मिलेगा। सूत्र पे आपको बैठाना था। तो क्वेश्चन दिया हुआ था p का वैल्यू जो दिया हुआ था ये 0 0 था, इसका वैल्यू था 8 और 0 था, और इसका वैल्यू कितना था 0 और कितना था 12 था। इसका मतलब हो गया आप मान केवल पुट करेंगे, x1 का वैल्यू इस क्वेश्चन में x1 का वैल्यू 0 हो गया, y1 का वैल्यू 0 हो गया, x2 का वैल्यू 8 हो गया, y2 का वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया, x3 का वैल्यू 0 था और y3 का वैल्यू कितना था 12 था। इस मान को केवल आप रख दें 1/2 गुना x1, x1 का वैल्यू कितना 0 इंटू y2 माइनस y3 तो 0 माइनस 12 प्लस x2, x2 का मान 8 था, y3 माइनस तो 12 माइनस 0 प्लस x3 था, x3 का मान 0, y1 माइनस y2, y का मान 0 माइनस 0, सबका मान रख दिया। अब क्या हो गया 1/2 गुना 0 को किसी के साथ 0 गुना करेंगे तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ये 12 में 0 घटा है तो 12 गुना 8 कितना 96, ये कट गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आंसर हो गया 48। जिस ऑप्शन में आपका 48 होगा वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इस सीरीज का अंतिम सवाल 10वां सवाल देखते हैं, फिर मिलेंगे अगला स्लॉट में। आगे क्वेश्चन है किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक दिया हुआ है, बोला त्रिभुज की परिमिति क्या होगा। एक त्रिभुज था, त्रिभुज का निर्देशांक था 0 6 और इसका मान था 0 और 6, 0 और 0 और इसका मान था 8 और 0। आपको जानना जरूरी होगा त्रिभुज का परिमिति किसको कहते हैं। त्रिभुज का परिमिति क्या है या परिमाप क्या है, एक तरह से बॉर्डर हुआ। बॉर्डर का मतलब हो गया कि यहाँ से रस्सी हम खींचना शुरू करेंगे, यहाँ पहुंचेंगे, फिर यहाँ पहुंचेंगे, फिर यहाँ पहुंचेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं परिमिति या परिमाप कहते हैं। तो अब ये दूरी निकलेगा कैसे, तो हम पढ़े हैं निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर में दूरी निकालने के लिए। तो AB का कितना दूरी है ये दूरी निकाल लेंगे, फिर BC का मान निकालेंगे, फिर AC का मान निकालेंगे और तीनों को यदि हम जोड़ देते हैं मेरा क्या निकल जाएगा परिमिति। अब बात हुआ कि हम दूरी निकालेंगे कैसे, तो दूरी का आपको सूत्र बताए थे कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, इसका क्या रूट अंडर, यही बताए थे। इसका मतलब 0 में 0 घटा दिए तो 0 हो गया, फिर 6 में 0 का स्क्वायर घटाएंगे कितना होगा 36 का रूट 6, इसका मतलब ये मान कितना निकल गया 6 निकल गया। अब हमें BC का इस दोनों के बीच का दूरी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो 0 माइनस 8 का स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर का रूट। अब 0 में 8 घटाएंगे तो माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, ये तो 0, 64 का वर्गमूल कितना 8, कहने का मतलब ये बीच का दूरी BC का वैल्यू कितना निकल गया 8 निकल गया। अब हम AC का मान कैसे निकालेंगे, तो 0 में 8 घटा दिए इसका स्क्वायर और प्लस 6 में 0 घटा दिए इसका स्क्वायर। अब 0 में 8 घटाएंगे तो माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 और 6 में स्क्वायर 6 घटा 0 घटा दिया तो 6 हो गया। 64 और 36 को ऐड करते हैं ये कितना हो गया 100 और 100 का वर्गमूल कितना 10। अब आप ही बताएं जब हम तीनों दूरी निकाल लिए, ये दूरी 6, ये दूरी 8 और ये दूरी 10, तो परिमिति कैसे निकालेंगे, तीनों को ऐड कर देना 6 8 14, 14 10 कितना 24। जिस ऑप्शन में आपका 24 होगा वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया।